नमस्कार। आज हम कबीर के दोहों की व्याख्या करेंगे। दोहे गुरु संबंधी हैं और जब भी किसी दोहे की व्याख्या की जाती है, कोई भी पद्य की व्याख्या की जाती है, तो उसके निम्नलिखित भाग हमें करने होते हैं। सबसे पहले हमें संकेत देना होता है, लिखना होता है, फिर प्रसंग लिखना होता है, फिर उसकी व्याख्या करनी होती है और फिर उसमें विशेष लिखा जाता है कि कवि ने जो कहा है उसमें क्या विशिष्टताएं हैं, विशेषताएं हैं। तो इसी कड़ी में हम कबीर का पहला दोहा लेते हैं, जो इस प्रकार से है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उभारिया, अनंत दिखावन। अब इसके संकेत जब हम लिखेंगे तो संकेत में हम पहला शब्द और जो हमारा साथी का अंतिम शब्द है उसको लिखेंगे, बीच में डैश डैश हम लगा देंगे। प्रसंग की बात करें तो इसमें हम जो हमारी पुस्तक का नाम है सबसे पहले वह लिखना होता है। जैसे कि आपके पाठ्यक्रम की पुस्तक का नाम है मध्यकालीन काव्य कुंज, तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज से लिया गया है। इस दोहे के रचयिता निर्गुण मार्ग के प्रवर्तक संत कबीरदास जी हैं। इस दोहे में उन्होंने सदगुरु की महिमा का गुणगान किया है, बखान किया है। प्रसंग के बाद आता है व्याख्या। व्याख्या कैसे की जानी है, तो इस दोहे में हम व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे जो सदगुरु हैं वो अनंत, अनंत शब्द अंत से बना है। कोई भी चीज होती है उसका अंत होता है और जब इसका विपरीत ढूंढेंगे तो वह बनेगा अनंत, यानी ऐसी चीज जिसका कोई अंत नहीं है। तो मेरे जो सदगुरु हैं कबीरदास जी कहते हैं वो अनंत महिमा वाले हैं। उनकी महिमा इतनी ज्यादा है कि वह अनंत है। अनंत किया उपकार, अनंत महिमा वाले सदगुरु ने मुझ पर जब उपकार किया तो वह उपकार भी कैसा था, अनंत ही था। क्या अनंतता थी उस उपकार में? उस उपकार की अनंतता यह थी कि उन्होंने मेरे लोचन, आंखें अनंत उभारी, मेरे अंतर्मन की जो आंखें थी वह खोल दी। अब इससे तात्पर्य है कि आंखें हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक वो आंखें जिससे हम दुनिया देखते हैं, दूसरी मन की आंखें। तो सतगुरु ने जो उपकार किया उस उपकार के कारण मेरे यानी कबीर के अंतर्मन की आंखें खुल गई। अब जब अंतर्मन की आंखें खुली हैं तो कुछ विशेष ही दिखेगा। उसमें क्या विशेष दिखा? उसने मुझे अनंत महिमा वाले परमात्मा दिखलाई दिए। अनंत महिमा वाले परमात्मा मुझे दिखाई दिए। यह कैसे, किसकी कृपा से हो पाया? यह सब गुरु की महिमा से हो पाया। गुरु अगर मुझ पर उपकार नहीं करते तो मुझे अनंत ईश्वर नहीं दिखलाई पड़ता। अब इसमें विशेष की बात करें तो कबीर की शब्दावली की अगर बात करें तो इनकी जो शैली है वह बहुत ही सरल सहज होती है। आम जनमानस के भाषा का वो प्रयोग अपनी लेखन शैली में करते हैं। अब है कि उनके शब्दावली की बात की जाए तो इसमें जो है उघाड़िया, उपकार जैसे देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है और दिखावनहार भी देखन शब्द देशज ही शब्द है। अनंत जो है तत्सम शब्द है, उपकार जो है तद्भव शब्द है। अब दूसरे दोहे की व्याख्या की ओर जाते हैं, जिसमें कबीरदास जी कहते हैं कि राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाहि, क्या ले गुरु संतोष ये मोस रही मनमाहि। राम नाम के पटतरे, पटतरे होता है के बदले, देवे को कछु नहीं। गुरु ने क्या किया था? अनंत उपकार किया था। और इस दुनियादारी की रीत है कि जब कोई हमारा कुछ भला करता है तो बदले में हमें कुछ देना होता है। इसको ऐसे लगा लीजिए कि आप किसी के पार्टी में जाते हैं गिफ्ट लेकर के, तो वहां से आपको रिटर्न गिफ्ट भी मिलता है।
मिलता है। तो ऐसा ही रिटर्न गिफ्ट कबीर दास जी अपने गुरु को देना चाहते हैं, लेकिन लाचारी ये है कि गुरु ने जो कबीर को दिया है उसके देवे को सुना है, उसके बराबर का देने को इस दुनिया में फिर कुछ है ही नहीं। क्या ले गुरु संतोषी, और संतोषी प्रवृत्ति का गुरु मुझसे ले भी क्या सकता है। मैं अगर कुछ देने का दुस्साहस करूंगी तो मैं उससे, मेरे सदगुरु संतोषी प्रवृत्ति के गुरु मुझसे क्या ले सकते हैं। होश रही मनमाही, गुरु ने मुझ पर उपकार किया और अब मैं होश में आ गया हूँ, मैं मेरे मन से होश में आ गया हूँ। जब तक गुरु ने मुझ पर उपकार नहीं किया था मैं बेहोशी के आलम में रहता था, अब मुझ में चेतनता आ गई है। होश को हम यहाँ चेतनता के रूप में भी लेंगे। अब मुझ में चेतनता आ गई है और अब मैं सतर्क सावधान रहता हूँ। इस दुनियादारी से अपने आप को बचा के रख पाना मैं सीख पाया हूँ गुरु की कृपा से। अब इसके कठिन शब्द में तो पटंतर जैसे बता ही चुके हैं के बदले। अब देवे की बात करें तो ये देशज शब्द है, देना आना चाहिए। संतोष तत्सम शब्द है, होश देशज शब्द है, और गुरु ने जो उपकार किया है उसके बदले कभी अगर कुछ सोचना चाहते हैं बदले में देने को, तो ये हम इसे इसमें यह डालेंगे कि राम नाम इतना विशेष है, अद्वितीय है कि उसके बदले इस संसार में कुछ चीज दी जा सके वो फिर है ही नहीं, कुछ भी नहीं है जो दिया जा सके। तीसरी व्याख्या देखिए, हंसे ने बोले उन मणि चंचल में ला मारे, कहे कबीर भितरी विद्या सदगुरु के हथियार। विरहिणी जीवात्मा का वर्णन इसमें किया गया है। विरहिणी जीवात्मा को परमात्मा से मिलना है, इसलिए वह उदासीन रहती है, और जब हम या कोई भी उदासीन होता है तो वह हंसता बोलता नहीं है, क्या रहता है फिर उन्मना रहता है। विरहिणी जीवात्मा परमात्मा से नहीं मिल पाई है, इसलिए वह अब इस दुनिया में ना तो हंसती है ना किसी से खुश होकर के बोलती है, हमेशा उन्मनी यानी उदासी रहती है। चंचल मेहला मार्ग, जब हम ईश्वर प्राप्ति की मार्ग की तरफ जाएंगे तो हमें हमारी चंचल मन की चंचलता को मारना होगा। तो उस जीवात्मा जो है परमात्मा से मिलने के लिए पूरी तरह से तैयार है, उसने अपने मन की चंचलता को मार लिया है। कहे कबीर उतरी विधा, विदा विद्या, विद्या से है ये, विधा विधा जो है विदा से। तो कबीर दास जी कहते हैं कि मन की चंचलता को मार पाना कोई बाह्य क्रिया नहीं है, यह तो अंतर मन की एक विधा है, और यह हथियार जिससे कि मन की चंचलता को मारा जा सकता है यह केवल हमें गुरु ही दे सकता है। मेरे गुरु ने मुझे वह हथियार दे दिया है जिससे कि मेरे मन में जब भी चंचलता आती है तो मैं मेरे मन की चंचलता को उस हथियार के माध्यम से मार सकता हूँ। तो इसमें भी भाषा सरल सहज है, दोहा छंद है, और सदगुरु की महिमा, उस समय एक परिपाटी थी कि गुरु की महिमा का बखान किया जाएगा, तो उसी परिपाटी का निर्वाह करते हुए कबीर दास ने अपने गुरु की महिमा का गुणगान किया है, बखान किया है। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम कबीर के विरह संबंधी कुछ दोहे उनकी व्याख्या करने जा रहे हैं, जिसमें पहला दोहा है, विरहई ऊभी पंख सिरी पंथी बूझे दाए, एक शब्द तर पीवता कब्रे मिले आए। अब इसके एक बार कठिन शब्द जानते हैं। विरहिणी आत्मा ऊभी खड़ी है पंथ रास्ते के सिरे पर, किनारे पर। पंथी जो पंथ पर जाए उसे पंथी शब्द बनाते हैं,
मुझे पूछ रही है, धाय दौड़ दौड़ करके। एक शब्द कहना मेरे प्रियतम को। क्या कहना है, क्या संदेशा देना चाहती है? कब रे मिलेंगे, कि वो मुझसे आकर के कब मिलेंगे। अब एक बार इसका फिर से अर्थ देखिएगा कि एक विरहिणी आत्मा है, इसको आत्मा परमात्मा के संदर्भ में हमें समझना होगा, जानना होगा, तभी इसके अर्थ तक हम पहुंच पाएंगे। कि एक विरहिणी आत्मा रास्ते के एक छोर पर खड़ी है, वह रास्ता प्रदेश को जाता है और उस रास्ते से अनेक पथी वहां जाते हैं जहां की उसका प्रियतम रहता है। वह हर एक पति को जो उस रास्ते से गुजर रहा है उसको रोक रोक करके कहती है कि मेरे प्रियतम को जाकर के केवल एक ही संदेश दे देना। और वह संदेश क्या देती है कि उनसे बस ये कह देना, ये पूछकर आ जाना कि मुझसे आकर के कब मिलोगे। यह वह संदेश इसमें देना चाहती है। दूसरा दोहा देखते हैं। आई न सकूं तुझ पे, सकूं न तुझे बुलाए, जेरा यूं ही लेहुगे, विरह तपाए तपाए। इसमें विरहिणी आत्मा परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा प्रियतम, मैं तुझसे आ नहीं सकती। व्यवस्था ये है कि मैं तुझसे आ नहीं सकती तो तुझको बुला भी नहीं सकती। कैसी बेबसी का आलम है। तो क्या मैं ऐसे ही विरह में तड़पती रहूंगी? जियरा जी, क्या ऐसे ही यूं ही ऐसे ही ले लोगे? विरह में तपा तपा करके मुझ में विरह की अग्नि नित प्रति बढ़ती ही जा रही है। जब तक तुम नहीं आओगे वह आग शांत नहीं होगी। तो तुम आ नहीं सकते, मैं तुम तक आ नहीं सकती, तुमको बुला नहीं सकती। ऐसे तो मिलने की कोई सूरत नजर ही नहीं आ रही। तो क्या मतलब है इसका? क्या इसका मतलब यह माना जाए कि मुझे इसी प्रकार से विरह में तड़प तड़प करके बाकी का जीवन जीना होगा? अगला दोहा देखिए, आखड़िया। अब आप एक शब्द यह देखिए कि शब्द के लेखन की शैली किस प्रकार से बदल जाती है। एक जमाने में ख ऐसे लिखा जाता था, जो आज हमारे पास ख वह किसी जमाने में ऐसे लिखा जाता था। तो ये है आखड़िया, झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, जिफड़िया छाला पड़े, राम पुकारी पुकारी। इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि राम को पुकारते पुकारते विरहिणी जीवात्मा कहती है कि हे प्रभु, मैं सोच सोच करके तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ गई हैं। झाई झुर्रियां पड़ गई हैं, आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, डार्क सर्कल आ गए हैं। किस लिए आ गए हैं? कि मैं हर समय रास्ते की ओर देखती रहती हूँ, उस रास्ते की ओर देखती रहती हूँ जिस रास्ते से मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे मिलने आओगे, लेकिन तुम आते नहीं हो। आंखें निरंतर उस रास्ते पर ही लगी रहती हैं, तुम्हारे आने की कोई सूरत नहीं मिलती है। तो उत्साह में जली हुई आंखें निराशा से भर जाती हैं। निराशा के कारण आंखों में के नीचे झाइयां पड़ गई, जिसे आज की भाषा में कहें कि डार्क सर्कल हो गए हैं। पंथ निहारी निहारी, तुम्हारे निहार पंथ रास्ता, तुम्हारी राह देखते देखते मेरी आंखों में झाइयां पड़ गई हैं। जिफड़िया, जीभ में इड़ा प्रत्यय लगाया गया है। जिफड़िया, जीभ में छाले पड़ गए हैं। किस कारण से? कि हे राम मुझसे आन मिलो, हे प्रभु मुझसे आन मिलो, हे प्रभु कब आओगे, कब मुझसे मिलोगे, कब तक मैं इस दशा में जीती रहूंगी, कब आओगे, हे राम जल्दी मिलने आओ, हे प्रभु मेरी सुध लो, मुझसे मिलने आओ। इस प्रकार से राम नाम पुकारते पुकारते मेरी जिह्वा में छाला तक पड़ गया है, लेकिन तुम अभी तक मुझसे मिलने नहीं आए हो। अब इसमें हम कुछ बातें देखेंगे। शब्दों पे बात करें कि कबीर की भाषा की अगर हम बात करें
तो आपसे पूछा जाए कि कबीर की भाषा कौन सी थी, तो आपको पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी थी या सदुकड़ी भी कह दिया जाता है। वैसे आप जब भाषा के प्रकार ढूंढने चलेंगे तो ना तो आपको कहीं पंचमेल खिचड़ी ढूंढने को मिलेगा, ढूंढते रह जाओगे आपको सदुकड़ी भाषा भी नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है, सदुकड़ी भाषा क्या होती है, साधु और बहता नहीं कभी भी एक स्थान पर नहीं रुका करते हैं, अनेक स्थानों पर जाएंगे, अनेक स्थानों पर जाएंगे तो वहां की अनेक बोलियों को अपनी शब्दावली में, अनेक शब्दों को अपनी शब्दावली में, वहां के शब्दों को अपनी शब्दावली में ले लिया करते हैं। ऐसा ही कबीर के साथ है कि आप देखिए कि जहां ये इस शब्द को देखिए अखड़िया, जिपड़िया, यहां पूरा राजस्थानी प्रभाव है। निहारी की बात करें तो इसमें ब्रज का प्रभाव हमें दिखाई पड़ रहा है। और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पे अगर हम जाए, पुकारी पुकारी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, निहारी निहारी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, तपाई तपाई में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।